ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और 15 तारीख को सावन की शिवरात्रि है। और हर बार की तरह इस बार भी गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे। तो गुरुजी के द्वारा ही एक नई सूची जारी की गई है जो कि है पूजन सामग्री की। आपको 15 जुलाई को जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विसर्जन आपको कब करना है, मतलब कि 15 को ही करना है या फिर अगले दिन करना है। ठीक है, तो ये नई सूची है पूजन सामग्री की। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ बताया है पूजन सामग्री के बारे में, इसमें कुछ चीजें ऐड हुई हैं। ठीक है, समझिएगा, एक एक चीज बताता हुआ चलता हूं। फोटो आपको दिख रही है, नोट करता हुआ चलिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर दिख रहा होगा काली मिर्च। तो इस तरीके से खड़ी का आपको काली मिर्च चाहिए। कितनी? 21 काली मिर्च की हमें जरूरत होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहां पर दिख रहा है कमलगट्टे। मेरे बहुत सारे भाई बहन मैसेज कर रहे थे, भैया कमलगट्टे हमें नहीं मिलते, हम क्या करें? आप किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाना, उनसे कहना कमलगट्टे दे दो, वो आपको दे देंगे। ठीक है, कितने कमलगट्टे लोगे? 5 कमलगट्टों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर यहां पर आपको दिख रहा होगा गेहूं, है ना। जिन भी भाई बहन को गेहूं नहीं मिलता है तो गेहूं की जगह धान भी ले सकते हो। धान भी नहीं मिलता है तो आप जौ भी ले सकते हो। जौ तो किराना स्टोर पे आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, कितने दाने लोगे? आपको यहां पर 21 गेहूं के दाने भी लेने होंगे, है ना। आगे बढ़ें। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से चावल। अब जब चावल की बात आती है, मैं हमेशा कहता हूं कि कहीं से भी कटे पिटे मतलब कहीं से टूटे हुए चावल ना हो। 108 चावल के दाने लेने। ठीक है, कितने? 108। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा धतूरा, है ना। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हमें एक धतूरे की जरूरत होगी, लेकिन जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें गुरुजी ने धतूरे की मात्रा बढ़ा दी। उसमें उन्होंने कह दिया कि भैया 2 धतूरा हमें लेना होगा। कितने? 2 धतूरे आसानी से कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, किसी भी महादेव के मंदिर के सामने। ठीक है, ले लेना। 2 हो गए। फिर यहां पर आपको दिख रहा होगा फूल। फूलों में महादेव को जो सबसे प्रिय फूल होता है ना, वो माना जाता है सफेद फूल। तो आपके घर के आसपास कोई सा भी सफेद फूल हो ना तो आप ले लेना। ठीक है, सफेद फूल नहीं मिलता तो सफेद फूल की पंखुड़ियों को भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहां पर गिनती की बात नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना ज्यादा सफेद फूल ले सकते हो उनका श्रृंगार करने के लिए ना आप ले लेना, है ना। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब सफेद फूल की बारी आती है तो केतकी का फूल मत लेना। गलती से भी अगर आपने केतकी का फूल ले लिया ये वाला, तो आपको बता दूं कि 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो ठीक है। फिर हमें आगे लेना होगा इस तरीके से गुलाब का फूल। कहोगे भैया कितने गुलाब के फूल? तो यहां पर आपको 21 गुलाब के फूल लेने होंगे। यहीं पे काफी लोग चौंक जाते हैं, भैया 21 कैसे ले सकते हैं, यहाँ तो एक नहीं मिलते हैं, कैसे बता रहे हो आप? तो अगर आपको 21 फूल नहीं मिलते हैं गुलाब के तो 21 पंखुड़ियों को भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ें। फिर यहां पर बारी आती है चंदन की। ठीक है, तो अगर आपके पास पीला चंदन है, बहुत अच्छी बात है, लेना तो पीला चंदन भी है और लाल चंदन भी है। लेकिन कंफ्यूज लोग होते हैं, भैया हमारे पास पीले चंदन के फॉर्म में अष्टगंध है। इसीलिए जानबूझ करके ये फोटो मैंने लगाई है कि जितनी भी मेरी बहनें परेशान है ना कि भैया अष्टगंध है हम क्या करें, तो आप अष्टगंध को भी ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ले लिया। फिर आपको पता होगा कि लाल चंदन तो महादेव को बहुत प्रिय है ही, तो आपको तो लाल चंदन लेना ही लेना है। ठीक है, ले लिया। अब देखो, ये जो 5 चीजें यहां पर दिख रही हैं, सबसे मेन यही है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। आपको बनाना होगा पंचामृत, क्योंकि महादेव का जब हम स्नान कराते हैं तो पंचामृत का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, देखो समझेंगे। यहां पर एक चीजें गुरुजी ने बढ़ा दी है, वो चीजें भी आपको यहीं पे मैं बता दूंगा। आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, थोड़ा सा शहद, बहुत ज्यादा नहीं। फिर आपको लेना होगा गौ माता का घी। देखो, जिन भी मेरे भाई बहन के घर के आसपास गाय का घी नहीं मिलता तो आप घी को छोड़ देना, लेकिन कोई और घी मत लेना। ऐसा नहीं कि भैया नहीं मिल रहा है तो हमने भैंस का घी ले लिया, नहीं, बहुत बड़ा दोष लगेगा। आपको लेना होगा गौ माता के दूध से ही बना हुआ घी। ठीक है, फिर आपको लेना होगा जो है दूध, और दूध जो लोगे वो भी कच्चा दूध, गौ माता का दूध लेना है, वो भी कच्चा दूध। ठीक है, साथ ही साथ लेना होगा आपको दही। और यहां पर आपको एक ऑप्शन गुरुजी ने बढ़ा दिया कि जब आप पंचामृत को बनाओगे तो पंचामृत में आप गंगा जल को ऐड कर देना, बाकी थोड़ा सा गंगा जल अलग से भी आप रख लेना अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से पंचामृत का निर्माण एक छोटी सी कटोरी में सारी चीजों को मिक्स करके बना लेना। ठीक है, बन गया पंचामृत। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको लेना होगा इत्र, क्योंकि महादेव को तो कुछ सुगंधित वस्तु, सुगंधित चीज़ों को भी तो चढ़ाओगे, तो हमें लेना होगा ऐसे इत्र। कुछ लोग क्या करते हैं ना, मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे कम पैसे में आ जाते हैं, 10-20 रुपए में कोगरा
कोबरा फॉग पता नहीं क्या ही क्या, तो आपको वो नहीं लेना। इस तरीके से पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला इत्र मिलता है, वो ले लेना, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा सुपारी। जब पिछली वीडियोस मैंने आपको बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 2 सुपारी लेनी है, लेकिन जो नई लिस्ट आई है गुरुजी की उसमें उन्होंने 1 सुपारी को और बढ़ा दिया। कितनी सुपारियां? 3 सुपारी आपको लेनी होगी, ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर लेना होगा कलावा। जैसे होता है ना कि उनको कुछ पहनाने के लिए होता है, तो उसमें हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कलावा का। तो एक कलावा कह लो, रक्षा सूत्र कह लो, मौली कह लो, जो भी आपको कहना हो कह लेना, ठीक है। देखो कंफ्यूज आप नहीं हो इसीलिए सारी फोटो दिखा रहा हूं। मैं चाहता तो एक लिस्ट बना करके लिख देता, मेरा काम छोटी सी वीडियो में हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे कोई भाई बहन परेशान ना हो, है ना। यहां पर आपको दिख रहा होगा दीपक, तो दीपक आपको लेना होगा घी का दिया। यहां पर तेल का दीपक नहीं लेना है, आपको 2 दीपक लेने होंगे घी के। अब 2 दीपक का इस्तेमाल कहां करोगे? एक दीपक जब पूजन स्टार्ट करोगे उस टाइम पे करना है, और एक दीपक का इस्तेमाल होगा जब आप पूजन आपकी खत्म होगी तो आरती के टाइम में एक दीपक का इस्तेमाल होगा, ठीक है, ले लिया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे फल, दिखा इसलिए रहा हूं कि कोई भी 2 प्रकार के फल, कोई भी 2 तरह का फल लेना हो तो चाहे जितना ले लो, 5 तरह का ले लो, 4 तरह का ले लो, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 तरह का फल लेना है। अब यहीं पर कल मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, भैया कितने किलो लेना है? अरे किलो की बात नहीं है, अरे 1-1 पीस रख लो, 2-2 पीस रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने घर की सिचुएशन को देख करके, जब भी ये वीडियो में बनाता हूं हमेशा कहता हूं कि अपने घर की सिचुएशन हालत को देख करके ही कोई सामान खरीदा करिए, ठीक है। अपने आप को परेशान कर करके कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ले लिया। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी मिठाइयाँ, तो आपको फिर लेनी होंगी 2 प्रकार की मिठाइयाँ। अब मिठाइयाँ आपके घर की सिचुएशन के हिसाब से, जितने आपकी घर की इनकम है उसी हिसाब से लेना। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ लोगों को जब मैं इनकम बोलता हूँ तो मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन ये सच है। ऐसा नहीं हो कि आपके घर की इनकम है 10,000 रुपये महीना और जाके खरीद लेके चले आए 2 किलो काजू की बर्फी। नहीं, ऐसा मत किया करो, ठीक है। खाने का मन हो तो ला करके पूरा परिवार खा लो, बट आपको क्या करना होगा, 2 तरीके की मिठाई कोई सी भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें कुछ सुगंधित चीज़ों को अभी जलाना होगा, तो उसमें आता है धूप बत्ती, ठीक है। अगरबत्ती लेना हो अगरबत्ती ले लो, बट अगरबत्ती में बांस लगा होता है, इसलिए पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के टाइम पे जब पूजन करते हैं तो हमें अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं, हमें धूप बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। धूप बत्ती हो गई। अब जो बताने जा रहा हूं वो चीज़ को समझिएगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये है क्या बोलते हैं इसको, अरे जनेऊ, है ना भूल जाता हूं मैं, कहीं लिखा नहीं, मैंने ऐसा देख के बोल रहा हूं। तो ये है जनेऊ, तो आपको यहां पर ज़रूरत होगी 2 जनेऊ की। कितनी? 2 जनेऊ की यहां पर ज़रूरत होगी। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें जो अब बताऊंगा 3 से 4 चीज़ें, इसको गुरुजी ने ऐड कर दिया है। जैसे पिछली बार जब उन्होंने पूजन कराई थी तो उसमें उन्होंने मेहंदी की बात नहीं की थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मेहंदी को क्या ही करेंगे पूजन में। तो ठीक है, उन्होंने बताया है तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हमें लेना होगा। तो आपको बस 1 ट्यूब कोई सी भी मेहंदी ले लेना, ठीक है, ले लेना। अब तो मार्केट में मिलती है 5-10 रुपए में मिल जाएगी, ले लेना। अब साथ ही साथ हमें लेना होगा कपूर, क्योंकि जब हम आरती करते हैं, कोई सा भी दीपक लगाते हैं, तो हमें थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ टुकड़ा कपूर का जरूर डालना चाहिए। कपूर से आरती करने से हमें अश्वमेध यज्ञ इतना फल प्राप्त होता है, इसीलिए गुरुजी ने कपूर को भी इस बार जोड़ा है, ठीक है, कपूर लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा पान का पत्ता। पिछली बार की जब कथा थी तो गुरुजी ने इस्तेमाल तो किया था पान का पत्ता, लेकिन लिस्ट में बताया नहीं था। इस बार उन्होंने लिस्ट में ऐड कर दिया है पान का पत्ता भी। तो आपको लेने होंगे पान के पत्ते, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 पान के पत्ते लेना, और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ले लिया। एक चीज़ की और ज़रूरत है जो मैं भी भूल गया था बताना और गुरुजी ने ऐड किया, और वो है थोड़ा सा काला तिल। काला तिल भी महादेव को जरूर समर्पित करना चाहिए, इससे हमारी विशेष, हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। तो आपको लेना होगा काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें गिनना नहीं है, बस 1 चम्मच 1 चुटकी काला तिल लेना, ठीक है, इतना काम हो गया। साथ ही साथ लेना होगा 1 बाल्टी। बाल्टी का इस्तेमाल कहाँ होगा अभी आपको बताता हूँ, लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर समझो। अब अगर आप लोग ये कंफ्यूज हो कि भैया ये जो सामान आपने बताया है सिर्फ 1 लोगों के लिए बताया है क्या, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो जितने मेंबर हैं आपके घर में सभी के लिए अलग अलग सामान ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं भैया सही सभी अलग अलग कहाँ ही रखेंगे इतना सारा सामान, तो कोई जैसे हस्बैंड और वाइफ बैठ के पूजन कर रहे हैं, तो अगर बच्चे हैं घर के कोई भी हैं तो उनका हाथ पकड़ करके भी वो पूजन कर सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ी सी सहूलियत यहाँ पर साबित होगी, ठीक है। बट अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं सभी लोग अलग अलग करेंगे तो कर सकते हैं,
हैं, लेकिन पार्थिव शिवलिंग का मात्र एक ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, समझ में आई क्या बात। अब देखो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ एक विसर्जन वाली बात जो सबसे ज़्यादा मेन है कि भैया ये बताओ विसर्जन हम कब करेंगे। उससे पहले एक छोटी बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो बात क्या है कि जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उनका पूजन अर्चना जो भी हमें करना होता है, जैसे भी अभिषेक करना होता है करते हैं। और अगर वो दिन शिवरात्रि का दिन है, चाहे मासिक शिवरात्रि हो या फिर कोई बड़ी शिवरात्रि हो, तो उस दिन पार्थिव शिवलिंग को आप अपने घर पे रात भर रख सकते हैं, अगले दिन सुबह विसर्जन कर सकते हैं। यह इसमें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर मान लेते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने किसी भी ऐसे नॉर्मल डेज में कर दिया, कोई विशेष दिन नहीं है, जैसे मान ली कर दिया मंगलवार बुधवार ऐसे करके कर दिया, कोई सा भी दिन कर दिया जिसकी कोई तिथि थी ही नहीं, फिर भी आपने निर्माण करके पूजन कर लिया, तो उस दिन क्या होता है कि पार्थिव शिवलिंग को फिर पूजन करने के बाद हमें अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। रख सकते हो, रात भर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन जो गुरुजी कथा करा रहे हैं वो कब करा रहे हैं? शिवरात्रि के दिन। तो आपकी इच्छा हो, जैसे 9 बजे कथा स्टार्ट होगी, मतलब पूजन स्टार्ट होगी और चलेगी लगभग 1 घंटे के आसपास के टाइम पे चलेगा, तो बच जाएगा 10। अब 10 बजे बहुत सारी मेरी बहनें परेशान होगी, भैया 10 बजे हम कौन से नदी तालाब सरोवर के पास जाएं विसर्जन करने के लिए? तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है, सब कुछ किया है, आप क्या करेंगे, पूरे पार्थिव शिवलिंग को एक बाल्टी में पानी भरेंगे और उसी में आपको घर पर ही विसर्जन कर देना है। ठीक है, कर दिया विसर्जन और इस बाल्टी को अपने घर पर ही रखा रहने देना। अगले दिन यानी कि 16 तारीख को जब आप सुबह सो करके उठें तो जा करके फिर नदी तालाब सरोवर में सुबह के टाइम पे विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम तो ये। लेकिन कुछ लोग कहेंगे भैया हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर के पास में ही है नदी तालाब सरोवर, हम वहां पे विसर्जन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो पूजन करने के बाद जब 10 बजे पूजन हमारी खत्म हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, पार्थिव शिवलिंग को उठाएंगे और आपके घर के आसपास नदी तालाब सरोवर है तो वहां ले जाकर के आराम से रात में ही विसर्जन कर सकते हैं, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको मन हो कि हम रात भर पार्थिव शिवलिंग अपने घर पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन किसी अदर देश पे अगर आप कोई भी पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं तो उस टाइम पे घर पे नहीं रखना चाहिए, उसका हमें दोष लगता है। ठीक है, समझ में आई क्या बात। अब जिन भी मेरे भाई बहन के घर के आसपास नदी तालाब सरोवर नहीं है तो कोई सा भी पेड़ आपके घर के आसपास हो, बेल का हो, पीपल, कोई सा भी पेड़ हो, वहां पर ले जाकर के बाल्टी में पहले विसर्जन कर लें, उसके बाद पूरी बाल्टी का जल ले जाकर के किसी पेड़ के नीचे आप डाल सकते हैं, है ना। तो कोशिश तो की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इस पूजा का लाभ उठा पाएँ और कोई भी सामान से वो वंचित ना रह पाएँ, सारी सामग्री वो आज ही इकट्ठा कर लें। ठीक है, समझ में ही बात। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।